हेलो नमस्कार मित्रों, वीडियो पूरा जरूर देखें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। कर्क का मासिक राशिफल जुलाई 2021। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय थोड़ा ठीक नहीं है। राशि में मंगल और शुक्र की उपस्थिति है तथा उस पर शनिदेव का प्रभाव है। यह स्थिति सेहत के लिहाज से अनुकूल नहीं है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में स्थित हैं, जो आयु, दुर्घटना आदि का भाव है। पंचम भाव में केतु विराजमान है और उस पर बुध दृष्टि डाल रहे हैं। साथ ही 20 तारीख के बाद इस भाव पर मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी। ग्रहों का इस प्रकार का संयोग इस बात का संकेत कर रहा है कि आपको पेट से संबंधित बीमारियां परेशान कर सकती हैं। बदहजमी हो सकती है, डिहाइड्रेशन या लूज मोशन हो सकता है, पेट दर्द से परेशान रह सकते हैं। पेट की कोई गंभीर समस्या भी हो सकती है, जैसे कि अल्सर आदि। इस दौरान आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी समस्या को नजरअंदाज न करें, तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। खानपान में पूरा संयम बरतें। जीवन शैली को ठीक रखें और दिनचर्या को गड़बड़ न होने दें। पूरी तरह से अपना ध्यान रखें। करियर कर्क राशि वालों के लिए करियर की दृष्टि से यह माह मिश्रित फल देने वाला रहेगा। आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आप अपनी ओर से पूरी कर्मठता दिखाएंगे, परिश्रम में कोई कमी नहीं रखेंगे, लेकिन मानसिक तनाव के कारण कार्यक्षेत्र में समस्याएं आ सकती हैं। परिश्रम के अनुसार कार्यक्षेत्र में फल नहीं मिलेगा। नौकरी में भी परिश्रम के बावजूद आप अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इससे कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा में कमी आएगी, लेकिन माह के उत्तरार्ध में स्थिति ठीक होगी। ग्रहों के सेनापति मंगल 20 तारीख को दूसरे भाव में आ जाएंगे। फिर काम धंधे में अच्छी संभावनाएं पैदा होंगी और अपेक्षित सफलता के योग बनेंगे। नौकरी में आपकी स्थिति सुदृढ़ होगी। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। उच्च अधिकारी प्रसन्न होंगे, जिससे कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है या कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। सप्तम भाव में अपनी राशि के शनि के स्थित होने से व्यवसाय में सफलता के योग बन रहे हैं। कारोबार अच्छी गति से चलेगा, लेकिन मंगल की दृष्टि होने से हल्की फुल्की समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। वैसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोशिश करेंगे, तो आप अपने कौशल से इन चुनौतियों को दूर सकते हैं। बस प्रयास करने की जरूरत है। अगर आप इन चुनौतियों को दूर कर लेते हैं, तो व्यवसाय में वृद्धि होनी निश्चित है। कारोबार का विस्तार भी कर सकते हैं या कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध अगर आप प्रेम संबंध में हैं, तो इस माह आपको थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। पांचवें भाव में छायाग्रह केतु विराजमान है और उस पर बुध की दृष्टि भी है। दोनों ग्रहों की यह युति प्रेम संबंधों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। प्रेमी प्रेमिका के बीच वैचारिक सामंजस्य का अभाव हो सकता है। ज्यादातर बातों पर एक दूसरे से असहमति हो सकती है। यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों पर भी लड़ाई हो सकती है। इससे बचने की जरूरत है, अन्यथा छोटी छोटी बातों से उपजा विवाद बहुत अप्रिय स्थिति तक पहुंच सकता है।
20 तारीख को मंगल दूसरे भाव में चले जाएंगे और वहां से 5वें भाव को देखेंगे। यह स्थिति प्रेम संबंधों के लिए और भी मुश्किल साबित हो सकती है। प्रियतम से अलगाव भी हो सकता है। इसलिए इस समय आपको बहुत धैर्य और सावधानी रखने की आवश्यकता है। वहीं विवाहित जातकों के लिए यह समय ठीक है। महीने के पूर्वार्ध में दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। आपस में विवाद हो सकता है। किसी बात को लेकर कलह हो सकती है, लेकिन उसके बाद स्थिति में सुधार आएगा। पति पत्नी के बीच सामंजस्य बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम में वृद्धि होगी, लेकिन जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी कष्ट हो सकता है। उनका ध्यान रखने की जरूरत है। सलाह: एक मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी रहेगा। दोपहर सोमवार पानी या दूध को साफ पात्र में सिरहाने रखकर सोएं और सुबह कीकर के वृक्ष की जड़ में डाल दें। 2 चांदी के टुकड़े लेकर एक टुकड़ा पानी में बहा दें तथा दूसरे को अपने पास रखें। 4 दूध या पानी का दान करना मना है। सामान्य कार्य के दृष्टिकोण से यह माह मिला जुला रहेगा। माह के पहले पखवाड़े में मानसिक उलझनों के कारण कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दूसरा पखवाड़ा बेहतर रहेगा। आप अपने प्रयासों से काम धंधे में प्रगति कर सकते हैं। व्यवसाय में अपेक्षित सफलता मिल सकती है। इस माह पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, लेकिन ध्यान भटकने से शिक्षा में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ नया सीखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता में संदेह है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सफलता मिल सकती है। माह के दूसरे से चौथे सप्ताह के बीच विदेश जाकर पढ़ाई करने के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से यह समय अनुकूल है। छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर घर परिवार में माहौल बढ़िया रहेगा। परिजनों में प्रेम और सौहार्द रहेगा। सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे। प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह माह अनुकूल नहीं है। प्रेमी युगलों के बीच किसी मामूली बात पर विवाद हो सकता है। ग्रहों का संयोग ऐसा है कि आपका रिश्ता टूट सकता है, इसलिए बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। शादीशुदा लोगों के लिए यह समय मिश्रित फलदायक है। माह के पूर्वार्ध में पति पत्नी के बीच थोड़ा तनाव संभव है, लेकिन उत्तरार्ध में संबंध मधुर होंगे। जीवन साथी का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस पूरे माह आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। हालांकि माह के पूर्वार्ध में आय के साथ व्यय की भी स्थिति बन रही है, लेकिन इससे आर्थिक परेशानी होने की आशंका नहीं दिखती। उत्तरार्ध में आपके खर्चों में कमी आएगी और आय में वृद्धि होगी, जिससे आप बचत कर पाने में सक्षम होंगे। आपको विदेशी स्रोतों से भी आय हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस माह ग्रह गोचर अच्छे नहीं हैं। आपको काफी सावधान रहने की आवश्यकता है। पेट से जुड़ी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। कोई भी समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। अनदेखी न करें और आजकल पर नहीं टालें। अपनी सेहत पर सतर्क नजर रखें। वित्त: इस माह कर्क राशि के जातकों का आर्थिक पक्ष बढ़िया रहने की उम्मीद है। ग्रह गोचर ऐसे हैं कि पूरे माह आपको आर्थिक लाभ होता रहेगा। आय और लाभ के भावों एकादश भाव में बुध और राहु विराजमान हैं।
इससे आपके लिए प्रबल लाभ के योग बन रहे हैं। नियमित स्रोतों से अच्छी आय होगी। आय के कुछ नए स्रोत भी बन सकते हैं। नौकरी में वेतन भत्तों आदि में वृद्धि हो सकती है। किसी प्रकार का इंसेंटिव मिल सकता है। व्यापार में अच्छा लाभ होगा। कहीं से कोई पुराना पैसा बहुत दिनों बाद मिल सकता है। हालांकि व्यय और हानि के भाव द्वादश भाव में सूर्य के स्थित होने से खर्चों में कुछ वृद्धि भी हो सकती है, लेकिन आमदनी होते रहने से खर्चों की वजह से चिंता की स्थिति नहीं होगी। 16 तारीख को सूर्य आपकी राशि में आ जाएंगे, जिससे खर्चों में भी कमी आ जाएगी तथा आमदनी में और वृद्धि होगी। 20 तारीख को मंगल आपके दूसरे भाव में पहुंच जाएंगे, जिससे आर्थिक क्षेत्र में आंशिक सफलता के योग बनेंगे। 25 जुलाई को बुध अपनी राशि में आ जाएंगे, जिससे आपको विदेशी स्रोतों से भी लाभ होने की संभावना है। अगर आपका काम विदेश से संबंध है, तो आपको अच्छा लाभ होने की संभावना है। जैसे कि आप आयात निर्यात का काम करते हैं, तो आपके कारोबार में तेजी आएगी, जिससे आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। आपके कोई निकट संबंधी विदेश में रहते हैं, तो उनकी तरफ से भी कुछ पैसे आ सकते हैं। मित्र एवं परिवार, इस माह कुल मिलाकर आपका पारिवारिक जीवन ठीक ठाक रहेगा। कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी जिससे परिवार का माहौल ज्यादा खराब हो। चतुर्थ भाव, जो माता, सुख, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का भाव है, उस पर मंगल की दृष्टि है। मंगल गर्म मिजाज के ग्रह हैं, इसलिए इस भाव पर दृष्टि डालकर हल्की फुल्की समस्याएं दे सकते हैं। घर में किसी बात पर हल्की कहा-सुनी हो सकती है। हल्की फुल्की बहस भी हो सकती है, लेकिन कोई गंभीर बात होने की आशंका नहीं है। इसके बाद मंगल चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है। वाणी की कठोरता की वजह से आप किसी की भावनाओं को आहत कर सकते हैं, इसलिए तोल मोल कर कुछ कहें। बातचीत में थोड़ी सावधानी बरतें, अन्यथा आपके परिवार का माहौल खराब हो सकता है। भाई बहनों के चलते आपको अच्छा लाभ होने की संभावना है। हालांकि 7 तारीख से 25 तारीख के बीच भाई बहनों की वजह से कुछ खर्चे भी हो सकते हैं, लेकिन ये खर्चे आपको प्रसन्नता ही प्रदान करेंगे। आप उनके लिए उपहार आदि खरीद सकते हैं। इससे परिवार में प्रेम बढ़ेगा। आपसी सद्भाव में वृद्धि होगी और एक दूसरे से तालमेल बहुत बढ़िया होगा। सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जिससे घर का माहौल सुकून देने वाला होगा। लेखक पंडित धीरज कौशिक। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद जरूर आया होगा। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन, ताकि डेली अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे, और वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने इष्ट मित्रों के साथ साझा करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद।